अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो दुबई वीज़े के बारे में है। मुझसे लोग अक्सर ये पूछते हैं कि दुबई या यूएई कैसे जाना है, इसका वीज़ा कैसे हासिल करें, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और कितनी फ़ी है और कितने दिन में वीज़ा मिल जाएगा। ये मेरी वीज़ा सीरीज़ का जो है वो 6 टॉपिक है। फर्स्ट मैंने तुर्की, देन थाईलैंड, अज़रबैजान, ईरान, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज़ के वीज़े के बारे में बताया। अगर आपने अभी तक ये मेरी वीडियोज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके दे सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अच्छा, ये 6 कंट्री है जिसका मैं वीज़ा की डिटेल के बारे में बता रहा हूँ। जितने भी मैंने लास्ट 5 कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स का बताया, उस सबसे आसान जो वीज़ा लेना है वो दुबई का टूरिस्ट वीज़ा लेना है। इसका काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, ईजी स्टेप्स हैं। आपने क्या करना है, एमिरेट्स ऑनलाइन वीज़ा की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे एक फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है आपने। उसमें 2 चीज़ें अपलोड करनी होती हैं, एक तो पासपोर्ट और आपकी फ़ोटो जो है वो ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में, वो आपने अपलोड करनी होती है। देन वीज़ा की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। आप सिंगल एंट्री लेना चाह रहे हैं, 14 डेज़ का लेना चाह रहे हैं, 30 डेज़ का लेना चाह रहे हैं, मल्टीपल कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं। मैक्सिमम जो 3 to 4 वर्किंग डेज़ में आपको वीज़ा मिल जाता है। और जो दुबई या यूएई का वीज़ा है वो तकरीबन 30,000 के राउंड अबाउट आपको वीज़ा मिल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, फी कैसे पेमेंट करनी है और वीज़ा की बाकी डिटेल क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दुबई या यूएई का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे वीज़ा एमिरेट्स ऑनलाइन। ये देखें, सबसे पहले जो अप्लाई एमिरेट्स वीज़ा ऑनलाइन, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक किया तो ये एक पेज खुल जाता है। इसमें सिटीजनशिप कंट्री सेलेक्ट करना है। आप इंडिया से हैं तो इंडिया, अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। और लिविंग लिविंग इन कंट्री, आप किस कंट्री में रह रहे हैं। मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। और ये देख लें अप्लाई एमिरेट्स वीज़ा, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करेंगे तो ये वीज़ा की कैटेगरीज आ गई हैं आपके पास ना। सबसे पहला कॉलम जो है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 30 डेज, 14 डेज, 30 डेज, 90 डेज, ये आप देख सकते हैं। इवन 5 इयर्स टूरिस्ट वीज़ा भी इसमें है। नंबर ऑफ एंट्रीज, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्रीज। वीज़ा वैलिडिटी देख लें, ये वीज़ा वैलिडिटी है। स्टे वैलिडिटी, कितने दिन मैक्सिमम आप स्टे कर सकते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितनी है, मतलब आपको कितने दिन में वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। ये प्रोसेसिंग फ़ी है और ये वीज़ा फ़ी है। जो टोटल फ़ी होगी, प्रोसेसिंग फ़ी प्लस वीज़ा फ़ी टोटल होगी। अब सबसे सूटेबल जो है वो 30 डेज़ वाला है और 14 डेज़ वाला जो है वो सिंगल एंट्री वीज़ा है। इसमें 30 डेज़ देख लें, मतलब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज़ जो स्पेंड कर सकते हैं वो 30 डेज़ स्पेंड कर सकते हैं। ये प्रोसेसिंग टाइम इसकी जो है वो 3 to 4 डेज़ है। और टोटल फ़ी जो है, टोटल फ़ी देख लें, $166 बनती है। $166 जो है वो तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर बनता है। अगर आप 14 डेज़ वाला लेना चाहें, 14 डेज़ वाला जो है उसकी टोटल फ़ी जो है $156 बनती है, जो कि इक्वलेंट है 29,000 के। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप 30 डेज़ वाला भी वीज़ा ले सकते हैं, 14 डेज़ वाला भी ले सकते हैं। अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो आप 30 डेज़ मल्टीपल एंट्री ले सकते हैं। इसकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, $526 बनती है। तो सिंगल एंट्री वीज़ा जो है वो काफ़ी आपको 29 से 30,000 में मिल जाता है। और प्रोसेसिंग टाइम आप देख लें, 3 से 4 दिन मैक्सिमम लगते हैं। अब वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपने। हम 30 डेज़ वाला लेना चाह रहे हैं। 30 डेज़ वाले पे आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ये ब्लू डॉट बन जाएगा। देन इसके बाद आपने यहाँ पे आना है, प्रोसीड टू अप्लाई। ये प्रोसीड टू अप्लाई किया। देन ये देख लें, ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। आपने क्या है, ये ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसमें 2 अटैचमेंट्स करनी है। नंबर 1 जो है वो पासपोर्ट की कॉपी, फर्स्ट पेज की कॉपी। फॉर्मेट जो होना चाहिए वो जेपीजी, ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने, इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपने लगानी है ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में। और देन ये आपने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल कर लेनी है। मैं सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ।
नेम लिख लिया, फादर नेम लिख लिया, देन इसके बाद जो है वो डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जेंडर, देन ईमेल आईडी, मोबाइल आपने, प्रोफेशन आपने सेलेक्ट कर लेना है, प्रोफेशन। देन इसके बाद व्हाट्सएप डायल कोड सेलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन आपकी जो है वो बैचलर्स ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद जो है वो परमानेंट एड्रेस का है आपका, ये आपने दे देना है। कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, इसके बाद जो है वो पासपोर्ट आपने सेलेक्ट करना है। पासपोर्ट, इसके बाद फ़ोटो आपने सेलेक्ट करनी है और सबमिट एंड प्रोसीड टू पे। ये फॉर्म फिल कर लेने हैं आप। ये फॉर्म देख सकते हैं 3 हिस्सों में डिवाइड है। पर्सनल डिटेल आपने डालनी है, इसके बाद पासपोर्ट, ट्रैवल इंफॉर्मेशन, परमानेंट एड्रेस, देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये 4 जो है इस फॉर्म के पार्ट्स हैं। तो आप ये फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट एंड प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आप करेंगे सबमिट एंड प्रोसीड। सबमिट एंड प्रोसीड किया तो आपके पास ये एक नया पेज खुल जाता है। इसमें एप्लीकेंट की डिटेल आ जाती है, ईमेल आईडी, एप्लीकेंट वीज़ा, एंट्री डेट, स्टे वैलिडिटी, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, कंट्री, फ़ोन नंबर, वीज़ा सर्विस, नॉर्मल वैलिडिटी 60 डेज, सिटीजनशिप। ये आपने सेलेक्ट करके ये देख लें। टोटल वीज़ा फ़ी 140 थी, सर्विस फ़ी 26 थी। ये इसमें इनका वैट है, कोई टैक्स है, बेसिकली वो $8.3 है। ट्रांजेक्शन चार्जेस है 5.23। टोटल जो नेट पे है वो 179.28 यूएसडी बन रहा है। 179, तकरीबन 33,000, मतलब आपको 33,000 में वीज़ा जो है वो दुबई का वीज़ा मिल जाएगा 33,000 में। इसके बाद आपने जो है वो पेमेंट की तरफ जाना है। पेमेंट के लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर आपके पास मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, तो आपने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मेरे पास जो है वो मास्टर कार्ड है, मैंने ये कैटेगरी सेलेक्ट की है। पे वीज़ा फ़ी पे क्लिक करेंगे। ये देख लें, ये एक पेज खुल गया। इसमें आपने अपना कार्ड नंबर और एक्सपायरी, सीवीसी, कार्ड का नंबर देना है और बिलिंग एड्रेस आपने सेलेक्ट करना है, सिटी। देन पे आप जब क्लिक करेंगे देन आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी जो आपने ईमेल आईडी दी थी, और 3 to 4 वर्किंग डेज में जो है वो आपको दुबई का वीज़ा मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कितना आसान है दुबई का वीज़ा लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।